Hello students, in today's lecture we will discuss types of primary and secondary data. Okay, then we'll see what sources are included in primary data and which are in secondary data. Okay, हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनको हम प्राइमरी डेटा में यूज़ करते हैं और कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनको हम सेकेंडरी डेटा के लिए यूज़ करते हैं. प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने ये देखा था कि प्राइमरी डेटा कौन कौन से होते हैं, मीन्स उसका मीनिंग देखा था हमने कि प्राइमरी जो सोर्सेज होते हैं, प्राथमिक स्रोत जो होते हैं वो कौन से होते हैं, मीन्स किसे कहते हैं, मीनिंग देखा था हमने. आज हम इसकी शॉर्ट में वापस डेफिनेशन देखेंगे और फिर देखेंगे कि कौन से ऐसे डेटा होते हैं जिनको हम प्राइमरी सोर्सेज कह सकते हैं, मीन्स उसके हम जो टाइप्स हैं वो देखेंगे. फिर इसी का हम सेकंड पार्ट और करेंगे. इस लेक्चर को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट में हम देखेंगे प्राइमरी डेटा जो होते हैं, देन सेकंड में हम देखेंगे कि सेकेंडरी डेटा क्या होता है. शॉर्ट में उसका मीनिंग देखेंगे क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में इसका मीनिंग देख लिया है. देन अब हम उसको देखेंगे कि जो सेकेंडरी डेटा जो होते हैं वो सेकेंडरी डेटा कौन कौन से ऐसे सोर्सेस हैं जिससे हम देखते हैं, या कौन से ऐसे साधन हैं जिनको हम क्या कहते हैं, द्वितीयक स्रोत कहते हैं, सेकेंडरी डेटा कहते हैं. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो ये डेटा होते हैं इनको हम जो इनका मीनिंग होता है वो हमने ऑलरेडी देख लिया है प्रीवियस लेक्चर में. लेकिन हम ये बात करते हैं कि हम तीन तरीके होते हैं उनको क्या करते हैं, तीन जो तरीके हैं उनकी वजह से हम डेटा कलेक्ट करते हैं. तीन तरीके से क्या करते हैं, हम जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कलेक्ट करते हैं. और हम उनको कैसे कलेक्ट करते हैं, तो हम पर्सन जो होता है उससे बातचीत करते हैं या हम उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं, है ना, उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, प्रॉब्लम के बारे में उनसे उनकी थिंकिंग जो है वो जानते हैं और उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं. ठीक है, मतलब क्या करते हैं, हम उनसे क्या करते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं. क्या करते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं. फिर क्वेश्चंस जो होते हैं उनके थ्रू हम उनसे क्वेश्चन पूछते हैं. ठीक है, उनकी थिंकिंग जो होती है उसका पता लगाते हैं, हम उसकी थिंकिंग का पता लगाते हैं. ठीक है, और उनकी जो रिएक्शंस होते हैं उनका पता लगाते हैं. फिर हम ये देखते हैं कि जो शोध विषय है उससे संबंधित जो व्यक्ति होते हैं या जो संगठन होते हैं या उनकी जो एक्टिविटीज होती है, उनके बिहेवियर जो होते हैं उनका ऑब्जर्वेशन करते हैं. किसका ऑब्जर्वेशन करते हैं हम, बिहेवियर का. ऑब्जर्वेशन जो होता है उसका बिहेवियर जो होता है उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं. ठीक है, फिर हम ये देखते हैं कि जो रिसर्च काम हो रहा है उसके जो हमने फैक्ट्स कलेक्ट किए या जो सोर्सेज होते हैं उनको यूज कैसे करते हैं. ठीक है, तो ठीक है, क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन वी यूज सोर्सेस. ठीक है, हाउ कैन वी यूज द सोर्सेस. ठीक है, अब ये जो प्राइमरी डेटा है, तो आज के लेक्चर में हम जो प्राइमरी डेटा होता है उसको हम देखेंगे कि प्राइमरी डेटा होता क्या है. तो हमने प्रीवियस जो लेक्चर था उसके अंदर हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया हुआ है, लेकिन फिर भी हम आज श्रीमती पीवी यंग जो है उनकी डेफिनेशन देखते हैं. वो ये कह रहे हैं कि प्राइमरी सोर्स वो सोर्स होते हैं जो प्राइमरी लेवल पे, ठीक है, तथ्य संकलन में सहायक होते हैं. मींस प्राइमरी लेवल कहने का मतलब कि वो पहली बार, है ना, फर्स्ट टाइम क्या है, फर्स्ट टाइम उनका क्या हुआ है, कलेक्शन. फर्स्ट टाइम जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं वो क्या होते हैं, प्राइमरी डेटा होते हैं. मतलब उनको हम क्या कर रहे हैं,
फ्रेशली हम उनको तैयार कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पीवी यंग है उन्होंने क्या कहा है, तो उन्होंने इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेज में डिवाइड किया हुआ है। कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम डायरेक्ट, तो डायरेक्ट कैसे कि ऑब्जर्वेशन के थ्रू, एक होते हैं डायरेक्ट, एक होते हैं इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट कौन से होते हैं, डायरेक्ट कौन से होते हैं, तो डायरेक्ट के अंदर हम देखते हैं, यहां पे आएगा, शॉर्ट में लिख देते हैं हम, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, शेड्यूल, इंटरव्यू, ये सब। इनडायरेक्ट देखें तो इनडायरेक्ट के अंदर इन्होंने यहाँ पे क्या डाला है, इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चनर जो होती है वो इनडायरेक्ट में डाली है। ठीक है, फिर वो जो टेलीफोनिक और ये जो भी वो होती है, ठीक है, वो सारी इसमें इनडायरेक्ट के अंदर उन्होंने डाली है। ठीक है, तो मतलब आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए हैं, प्रीवियस लेक्चर में भी क्लियर हो गया था कि प्राइमरी सोर्सेज जो होते हैं वो फ्रेश जो इन्वेस्टिगेटर अपने स्टडी के लिए यूज करता है उनको कहते हैं। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि ये जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं उनके प्राइमरी सोर्सेज कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम सबसे पहले देखते हैं कि उसे कहते हैं अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब ये ऑब्जर्वेशन क्या होता है, तो हम ये देखते हैं कि ये जो अवलोकन होता है, ये तथ्य संकलन जो होता है, डेटा कलेक्शन जो होता है, उसके प्राइमरी सोर्स के अंदर आता है। इसमें क्या है, इन्वेस्टिगेटर जो होता है वो जहां उसको इन्वेस्टिगेट करना है उस जगह पे जाता है, वहां की जो घटनाएं हो रही है, जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं उनका, जो दशाएं होती है, सिचुएशन कैसी है, वस्तुएं जो होती है, उनके रिचुअल्स और कस्टम्स वगैरह जो हैं, बिहेवियर जो हैं, उनका बिल्कुल पार्शलिटी नहीं करते हुए निष्पक्ष रह के उनको देखता है, वो तटस्थ होके ऑब्जर्वेशन करता है और उसी के बेस पे वो डेटा कलेक्ट करता है। ये जो मेथड होता है इसको सक्सेसफुली यूज किया जाता है कहाँ, लिमिटेड जो एरिया होते हैं उनके अंदर, सीमित क्षेत्र में। क्या कहाँ यूज किया जाता है, जो सीमित क्षेत्र होते हैं वहां इसका यूज किया जाता है। ठीक है, सीमित क्षेत्रों में। अब और फिर क्या होता है कि अध्ययन, जो ये ऐसे तरीके के अध्ययन होते हैं, ये लोगों के विचार जो होते हैं, उनके विश्वास, उनकी भावनाएं, उनकी मनोवृत्तियां जो होती है उनसे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनका जो अवलोकन किया जाता है, इनका जो स्टडी किया जाता है वो ऑब्जर्वेशन मेथड से नहीं किया जाता है। ठीक है, उसमें हम उसको काम में नहीं ले सकते हैं। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि जो ये अवलोकन होता है ये 3 तरीके का होता है। ठीक है, पहला कौन सा होता है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, देन क्वासी पार्टिसिपेंट एंड देन नॉन पार्टिसिपेंट। ठीक है, सहभागी अवलोकन जो होता है उसमें क्या है कि जो अध्ययन करता होता है वो खुद उस ग्रुप में जाके और उसका एक सदस्य बनता है, तो मतलब वो उसमें पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, क्वासी पार्टिसिपेंट कहने का मतलब कि इन्वेस्टिगेटर जो होता है वो लंबे समय तक ग्रुप में नहीं रह सकता, इसलिए वो कुछ स्पेशल जो ओकेजन होते हैं या कोई ऐसी स्पेशल टाइम होता है जब वो उनसे कांटेक्ट में रहता है। और असहभागी अवलोकन कहने का मतलब, नॉन पार्टिसिपेंट कहने का मतलब कि वो उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करता है, उनके मतलब ग्रुप से वो निकट संबंध नहीं रखता है, वो दूर बैठ के और दर्शक के जैसे घटनाओं को देखता है। ये हमने शॉर्ट में इसलिए बताया है क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ ऐसे प्रीवियस लेक्चर्स जो थे उनके अंदर हम इसको डिस्क्राइब कर चुके हैं, है ना, डीपली हमने इनको स्टडी किया हुआ है। देन सेकंड इज साक्षात्कार, इंटरव्यू। अब ये जो इंटरव्यू होता है ये क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि अध्ययन विषय जो होता है उससे रिलेटेड अलग अलग जो लोग होते हैं उनसे सीधा कांटेक्ट रहता है और उससे बातचीत की जाती है। मीन्स स्टडी के लिए क्या करते हैं कि जो हमारे को बहुत एसेंशियल जो सोर्सेज चाहिए उनको हम कलेक्ट करते हैं, और ये जो मेथड होता है इसको क्या कहते हैं, हम साक्षात्कार विधि कहते हैं, इंटरव्यू मेथड कहते हैं। इसमें क्या है, जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो क्या करता है, वो या तो जो शेड्यूल होती है वो, या फिर जो इंटरव्यू गाइड होती है उसकी हेल्प लेता है। ठीक है, और वो उसकी इच्छा होती है तो वो फ्री कन्वर्सेशन करता है और उससे डेटा कलेक्ट करता है ना, बिल्कुल फ्रीली वो मुक्त वार्तालाप के थ्रू डेटा कलेक्ट कर सकता है। कोई भी इंसिडेंट है या कोई भी सब्जेक्ट है उससे जो कनेक्टेड लोग होते हैं उनको इंटरव्यू के थ्रू वो विश्वसनीय और जो बिल्कुल डिपेंडेंट जो इंफॉर्मेशंस होती है वो देते हैं। फिर क्या होता है कि जो साक्षात्कारकर्ता होता है वो
बीच बीच में ऐसे भी प्रश्न पूछता है, ऐसे भी क्वेश्चंस कर सकता है जिनकी हेल्प से उसको कुछ इंफॉर्मेशन और मिल जाए और वो उनको जांच सके कि जो वो डेटा कलेक्ट कर रहा है वो अश्योरेबल है कि नहीं, एक्यूरेट है कि नहीं। ठीक है, थर्ड हम देखते हैं इसमें होता है अनुसूची, शेड्यूल। अब इसमें क्या है, ये क्या है, ये क्वेश्चन का एक फॉर्मेट होता है। इसमें इन्वेस्टिगेटर खुद या उसके जो प्रगणक जो होते हैं, है ना, जिनको उसने अपॉइंट किया है या उसके सपोर्टर्स जो होते हैं काम में, वो जाके जो इन्फॉर्मेंट्स जो होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछते हैं और उत्तर खुद भरते हैं। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है कि प्राथमिक स्रोत होते क्या हैं, है ना। और प्राथमिक स्रोत में हम अब देख रहे हैं कि अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली। तो इसके अंदर हमने अवलोकन भी पढ़ा है बहुत डीप में, इंटरव्यू, क्वेश्चनियर, शेड्यूल, इन सबको हमने पढ़ा है। ठीक है, अब ये जो मेथड है इसकी हेल्प से जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, है ना, उनसे इंफॉर्मेशन आसानी से ली जा सकती है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जो रिसर्चर होता है वो क्वेश्चन करता है और सूचनादाता उसको आंसर देता है और वो अपने आप लिखता है। तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का ये काफ़ी एश्योरेबल और विश्वसनीय क्या है, सोर्स है। ये मेथड जो होता है इसकी हेल्प से क्या है कि स्टडी जो होती है उसमें एक लाभ होता है, एक बहुत अच्छा बेनिफिट है इसका ये कि इन्वेस्टिगेटर जो होता है उसको जो जहाँ इंसिडेंट हुआ है वो जाके वहाँ पे उसका बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्वेशन भी कर सकता है। ठीक है, तो जो अनुसूची है इसका एक फायदा क्या है कि इसके साथ क्या होता है, अवलोकन भी हो सकता है। तो ये दोनों क्रियाएं एक साथ, ये दोनों एक्टिविटीज एक साथ चल सकती है। ठीक है, नाउ देन फिर हम बात करते हैं, फोर्थ हमारा है प्रश्नावली, क्वेश्चनियर। ये क्वेश्चन का वो ग्रुप होता है जिसमें क्वेश्चंस तैयार कर लिए जाते हैं और उनको प्रिंट करवा लिया जाता है और बाय पोस्ट भेजा जाता है। ये इनडायरेक्ट एक मेथड है ना। मतलब प्रश्नावली जो होती है उसकी हेल्प से भी प्राथमिक डेटा कलेक्ट किए जाते हैं, लेकिन जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का ये डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट सोर्स है। क्या है ये? अप्रत्यक्ष साधन है। क्या है ये? इनडायरेक्ट एक सोर्स है। ठीक है, कौन सा? प्रश्नावली। अब इसमें इस मेथड में क्या होता है कि स्टडी जो करते हैं उसमें इन्वेस्टिगेटर और जो सूचनादाता होता है उसमें डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है। प्रश्नावली जो होती है वो अनुसंधानकर्ता जो होता है उसके थ्रू तैयार की गई क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है, उसको बाय पोस्ट हम भेजते हैं और उत्तरदाता उसको भर के वापस भेजता है। ये जो मेथड है इसका यूज उस कंडीशन में किया जाता है जहां एरिया बहुत बड़ा होता है ना, तो हमको बहुत टाइम लगता है, इसलिए हम क्या करते हैं, हर जगह हम जा नहीं सकते हैं, इसलिए हम पोस्ट से उनको भेज देते हैं। इसके अलावा ये मेथड जो होता है इसका यूज ऐसे उत्तरदाता होते हैं उनके लिए भी किया जा सकता है जो ऑब्वियस है कि शिक्षित तो होते ही हैं और खुद क्वेश्चंस को समझ के वो अपनी सहायता से, हम अश्योर जहां है कि हमको बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे तो हम उनका यूज वहां भी करते हैं। ठीक है, नाउ तो ये हमने 4 सोर्सेस देखे हैं प्राथमिक स्रोत के। अब हम ये बात करते हैं कि इसकी मेरिट्स जो है, प्राथमिक स्रोत के गुण क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि प्राथमिक स्रोत का सबसे पहला गुण क्या है कि अध्ययन में क्या है, लचीलेपन का गुण। क्या है? इलास्टिसिटी है। ठीक है, इलास्टिक है, मतलब जिस तरीके से इलास्टिक खींचा जाता है और वो बिल्कुल अपनी इच्छा से हम जितना चाहें उतना उसको खींच सकते हैं, उसी तरीके से ये जो प्राइमरी सोर्सेज होते हैं इनका भी यूज हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं। मतलब एक बेनिफिट क्या है कि इस तरीके के जो सोर्सेज होते हैं उनके थ्रू हम डेटा कलेक्ट जो करते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। मीन्स इन्वेस्टिगेटर जो होता है वो कंडीशन के अकॉर्डिंग इनमें चेंजेस कर सकता है। अब क्वेश्चनर जो है उसमें अगर क्वेश्चन को बदलना है या इन्वेस्टिगेटर ये चाहता है कि सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ ऐसे पक्ष है जो हमको अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं तो उनमें चेंजेस करना, तो वो इसके थ्रू किया जा सकता है। ओके, देन फिर ये है कि व्यापक क्षेत्र के अध्ययन के लिए उपयुक्त, मतलब जो प्राथमिक स्रोत है वो बड़े एरिया के लिए यूज किया जा सकता है। ये विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए जो सूचनादाता होते हैं ना, है ना, उनकी स्टडी के लिए भी ये हम यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रश्नावली के थ्रू, हमें पता है, हमें मान लो पूरे राजस्थान की स्टडी करनी है तो क्या राजस्थान में हर जगह हम जा सकते हैं? ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन
हम वहां जा नहीं सकते हैं, लेकिन हम वहां जाए बिना इनडायरेक्ट रूप से वहां का इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। किसके थ्रू? क्वेश्चनियर के थ्रू। तो बड़ा एरिया है तो भी हम वहां क्वेश्चनियर डाल के और इजीली हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस मेथड के द्वारा ऐसे आंसर्स हमको मिल सकते हैं। मतलब डायरेक्ट सिचुएशन तो नहीं मिल सकती है ना, आमने सामने तो हम सूचनादाता के नहीं हो सकते, लेकिन हमको डेटा कलेक्ट वहां से हो सकते हैं। देन फिर थर्ड क्या है कि तथ्य अधिक यथार्थ और विश्वसनीय होते हैं, मीन्स एक्यूरेट और अश्योरेबल होते हैं। कि अनुसंधानकर्ता जो होता है वो खुद प्रेजेंट होता है और वो सूचनादाता से क्वेश्चन पूछता है या वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू या इंटरव्यू के थ्रू, तो उसका कंट्रोल रहता है और गलत इंफॉर्मेशंस नहीं मिलती है। अब ये जो इंफॉर्मेशंस होती है उनमें फिर वेरिफिकेशन की भी पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि सत्य होते हैं तो सत्यापन की संभावना रहती है। इन्वेस्टिगेटर जो होता है वो उस क्षेत्र में मौजूद होता है, इसलिए वो जो कुछ देखता सुनता है वही सब वो नोट करता है, इसलिए गलती की गुंजाइश नहीं होती है। देन फिर हम ये देखते हैं कि आंतरिक और जो गुप्त सूचनाएं होती है उनका संकलन संभव है। मतलब क्या है कि अनुसंधानकर्ता जो होता है, अध्ययनकर्ता जो होता है, वो ऑब्जर्वेशन से और उसमें भी पार्टिसिपेंट जो ऑब्जर्वेशन होता है उसकी हेल्प से उस जो भी ग्रुप होता है या कोई भी समूह होता है उसका वो एक मेंबर बन जाता है जिसकी उसको स्टडी करनी है। तो वो इम्पोर्टेंट जो इंफॉर्मेशंस होती है उनको कलेक्ट कर लेता है और वो इंटीरियर में जाके आंतरिक सूचनाएं और जो कुछ ऐसी सीक्रेट इंफॉर्मेशंस होती है जो उसको चाहिए होती है वो भी वो कलेक्ट कर सकता है। सेकेंडरी सोर्सेज में ये पॉसिबल नहीं होता है। देन फिर हम देखते हैं फिफ्थ हमारा है प्रामाणिक निष्कर्षों तक पहुंचना संभव है। कि मतलब प्राइमरी सोर्सेज को कलेक्ट जब किया जाता है तो उनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट कंक्लूजन तक हम पहुंच सकते हैं। जो हमने डेटा कलेक्ट किया है, जो इन्वेस्टिगेटर ने खुद अध्ययन क्षेत्र में जाके और वहां प्रेजेंट रह के किया है, तो डेफिनेटली वो क्या होते हैं, अश्योरेबल होते हैं और उनमें गलती की गुंजाइश नहीं होती। तो हमारे जो हम कंक्लूजन्स निकालने की कोशिश करेंगे वो भी बिल्कुल परफेक्ट निकलेंगे। देन लास्ट इसके अंदर है समय और धन की बचत। प्राइमरी सोर्सेज जो होते हैं जिनसे हम डेटा कलेक्ट करते हैं उनमें टाइम और जो धन होता है उसकी बचत होती है। इसका कारण क्या होता है कि इन्वेस्टिगेटर जब खुद इन्वेस्टिगेशन करता है और वो वहाँ मौजूद रहता है, तो जो चाहे इंटरव्यू मेथड की हम बात करें तो इंटरव्यू मेथड के साथ साथ वो ऑब्जर्वेशन भी करता है। ऑब्वियस है कि इंटरव्यू तो वो ले ही रहा है, लेकिन वो उसके साथ साथ ऑब्जर्वेशन भी करता है और वो बारीक से बारीक चीज को नोट करता है। तो उसके एक साथ कई तरीके के उसको डेटा जो होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो डेटा कलेक्शन का काम है ये कंपैरेटिवली क्या होता है, इजी भी हो जाता है, इसमें टाइम भी बचता है और इसमें पैसा भी कम लगता है। ओके ना, अब हम देखते हैं ऐसा नहीं है कि प्राइमरी सोर्सेज जो हैं उनके सिर्फ बेनिफिट ही है या मेरिट्स ही है। प्राइमरी सोर्सेज जो होते हैं उनके कुछ हमको कमियां या दोष भी देखने को मिलते हैं, तो हम उनको भी देखते हैं। ओके, हम ये देखते हैं कि फर्स्ट हम देखते हैं पक्षपात की संभावना। क्या होता है कि प्राइमरी सोर्सेज जो होते हैं उनके थ्रू जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो हम कोई ऐसा एक पक्ष होता है जिसकी तरफ बहुत ज़्यादा हमारा लगाव होता है या अफेक्शन होता है या हम उसके प्रति अट्रैक्ट होते हैं या हमारा कुछ इमोशन जुड़ा हुआ होता है, तब क्या होता है, डेटा में पक्षपात की संभावना होने की चांसेस होते हैं। इसका मीन्स रीजन यही है। और इस तरीके से जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो अपना रोल पूरी तरह से निभाता है और वो जो सूचनादाता होता है उसकी जो विचार होते हैं उन पे हावी होने की कोशिश करता है, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वो अपने उसे जो फैक्ट्स चाहिए, कभी कभी वो फैक्ट्स लाने के लिए वो सूचनादाता को इन्फॉर्मेंट्स जो होते हैं उनको इस तरीके से प्रेशराइज करता है, तो इस पक्षपात की संभावना रहती है। ये एक कमी है। देन सेकंड यहाँ पे है एक दोष कि अध्ययन में वस्तुनिष्ठता की कमी, ऑब्जेक्टिविटी जो होती है। मतलब क्या होता है कि प्राइमरी सोर्सेज जो होते हैं उनसे डेटा कलेक्ट करने में एक प्रॉब्लम ये रहती है कि इन्वेस्टिगेटर कई बार अपनी जो फैसिलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग डेटा कलेक्ट करता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, डेटा जो होते हैं, फैक्ट्स जो होते हैं उनको तोड़ मड़ोड़ के क्या है प्रेजेंट करने की कोशिश करता है, तो इससे वस्तुनिष्ठता की कमी होती है। देन थर्ड हम देखते हैं कि तथ्यों की स्वाभाविकता के नष्ट होने का खतरा रहता है। मतलब क्या है कि
प्राइमरी सोर्सेज में क्या होता है कि डेटा कलेक्शन जो किया जाता है उसका कार्य जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो खुद करता है, वो उसमें लगा हुआ होता है, और वो इन्फॉर्मेंट्स जो होते हैं उनको टाइम टाइम पे सूचना देने के लिए और सूचना उनसे लेने के लिए, लेने के लिए, है ना, सूचना उनसे लेने के लिए क्या करता है, वो उनको कई तरीके के सजेशंस देता है, और ये सजेशंस जो होते हैं वो इन्वेस्टिगेटर का काम ईजी बना देते हैं। तो इससे उन जो नेचुरल फैक्ट्स होते हैं, है ना, उनकी जो स्वाभाविकता है वो खत्म हो जाती है, उनके नष्ट होने का खतरा रहता है। देन फिर हम देखते हैं कि अतीत की घटनाओं का अध्ययन संभव नहीं है। मतलब क्या है कि ये जो स्रोत होते हैं इनके थ्रू प्रेजेंट से रिलेटेड जो डेटा होते हैं उनका संकलन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो एट प्रेजेंट जो लोग हैं जिनसे हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, है ना, उन लोगों से डेटा कलेक्ट हम कर लेते हैं, और अगर हम चाहें कि इन्हीं सोर्सेज की हेल्प से हम जो पास्ट की इंसिडेंट्स हैं या कोई हिस्टोरिकल जो इवेंट हुआ है या उस मेथड का हम यूज करके हम ये स्टडी करें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। फिर हम देखते हैं कि अध्ययनकर्ता जो होता है उसके प्रशिक्षण का अभाव होता है। मतलब कि प्राइमरी सोर्सेज जो होते हैं उनमें डेटा कलेक्शन के लिए ज़रूरी होता है कि इन्वेस्टिगेटर जो होता है वो अपने काम में बिल्कुल परफेक्ट हो, वो ट्रेंड हो, लेकिन मैक्सिमम ये देखा जाता है कि अध्ययनकर्ता में प्रशिक्षण का अभाव होता है, तो जो रिसर्च होती है उसमें थोड़े से परेशानी आ सकती है या गलत हमको निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, क्योंकि वो ट्रेंड नहीं हो या उसको वो उसमें कैपेबिलिटी नहीं हो। देन लास्ट हम देखते हैं इसमें अधिक मानव शक्ति एवं समय की आवश्यकता। कि प्राइमरी सोर्सेज जो होते हैं उनसे डेटा कलेक्ट करने में क्या है कि बिल्कुल जो टाइम है उसकी ज़रूरत होती है, और जो हमारा लेबर होता है वो भी बहुत ज़्यादा लगता है, मीन्स हमारी मेहनत ज़्यादा लगती है। जो इंडिविजुअल लेवल होता है उस पर किए जाने वाली जो स्टडीज़ होती है उनमें जो ये प्राइमरी सोर्सेज होते हैं उनसे डेटा कलेक्ट किया जाता है, और जो सोर्सेज होते हैं उनकी लिमिटेशन जो होती है उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे कठिनाइयाँ आती है ना, क्योंकि सोर्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, तो उसमें फिर हमारा टाइम भी ज़्यादा लगता है और मानव शक्ति जो होती है मीन्स हमारा लेबर जो होता है वो भी ज़्यादा लगता है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट जो हमारा रहा आज के लेक्चर का, उसके अंदर हमने जो प्राइमरी डेटा क्या होते हैं वो हमने शॉर्ट में देखा है, मीन्स उसकी डेफिनेशन देखी है पीवीएम की। फिर हमने देखा प्राइमरी डेटा होते क्या क्या है, मीन्स ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चनियर, शेड्यूल, ये सब होते हैं। देन फिर प्राइमरी डेटा के जो सोर्सेज हैं वो उनको इंक्लूड करते हुए हमने देखा कि प्राथमिक स्रोत जो होते हैं उसके गुण और दोष क्या होते हैं। ओके, अब ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट था लेक्चर का। सेकंड पार्ट के अंदर हम जो सेकेंडरी सोर्सेज है उसके बारे में देखेंगे। ओके, थैंक यू।